तो पहले ये क्वेश्चन है आपका, आपके सामने इंडिया ट्रेडर्स जयपुर, ये इनका हेड ऑफिस है, ठीक है। ओपन द ब्रांच एट जोधपुर, जोधपुर में इनकी ब्रांच है। अब क्या करें, गुड्स वर सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। जो हम गुड्स बेचते हैं वो हमें बेचना है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम जो है वो इनवॉइस प्राइस पे ही काम करता है, क्योंकि इसमें एक अकाउंट बनता है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें सारी लोडिंग आती है, यानी कॉस्ट का और इनवॉइस का डिफरेंस। इसलिए अगर कॉस्ट पे दे रखा है तो आपको उसको सेलिंग प्राइस पे करना होगा। अब दे रखा है कि कॉस्ट का 125% आपका होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 रुपए की कॉस्ट है तो 25 रुपए आपका है लोडिंग, सब मिला के 125 रुपए आपका सेलिंग प्राइस। ये इसका बताने का मतलब है। अब जो आपको फिगर दे रखी है वो दे रखी है नीचे, फिगर है आपकी यहाँ पर। पहली फिगर है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये कॉस्ट पे दे रखी है, आपको यहाँ पे लोडिंग ऐड करनी पड़ेगी। ये कॉस्ट पे रखी है तो लोडिंग यहाँ पर ऐड करेंगे, अभी हम करेंगे सॉल्व करते हुए। जाएगा कहाँ पर, इसका अकाउंट बनेगा अलग से गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये अकाउंट आपको खोलना पड़ता है सिस्टम के अंदर। फिर है आपकी सेल्स कैश और क्रेडिट, ये दोनों सेल्स कहाँ जाती हैं आपकी स्टॉक अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सारी सेल जाती है, कैश हो या क्रेडिट हो। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ये जाएगा डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। डिस्काउंट अलाउ के डेटर को, ये भी जाएगा डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर बैड डेट होते वो भी जाते डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, अभी नहीं है तो भूल जाते हैं। फिर है आपकी स्पॉइलेज, और वो है कितने की, 500 रुपए की स्पॉइलेज। इसका मैंने बताया इसकी दो ट्रीटमेंट है। इस पे जो लोडिंग है वो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो मैं BAA बोल देता हूँ। और जो इसकी कॉस्ट है वो जाएगी PL अकाउंट में, ब्रांच PL अकाउंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी स्पॉइलेज होगी उसके दो पार्ट करने हैं। कॉस्ट जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और सॉरी जो उसका लोडिंग है वो जाएगी ब्रांच अकाउंट के अंदर, कॉस्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। जितने भी खर्चे होंगे ये सारे जाएंगे आपके ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, कोई डरने की बात ही नहीं है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक जाएगा आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आपको मैंने ब्रीफ दिया, क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसमें हमेशा बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है इसका। जो गुड्स एंड टू ब्रांच होते हैं वो आते हैं डेबिट साइड में, ये हमने पहले भी बना रखा है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। गुड्स एंड टू ब्रांच, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो गुड्स एंड टू ब्रांच तो इसमें आना ही आना है। और ये जो अमाउंट है 3,50,000 रुपए, ये कैसे आया ये निकालना है, क्योंकि ये जो गुड्स आपने सेंड किए थे ब्रांच को वो 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए। और आपको पता है लोडिंग कितनी है आपकी, 25%, पता है ना, 100 का कितना है 125, तो 25% लोडिंग निकालोगे तो 25/100 कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका 70,000 रुपये, 70,000, यानी 1/4, है ना। तो 70,000 रुपये आपका मैंने निकाला, ये है लोडिंग, जो कि लिखा भी हुआ है 125%, 2,80,000 का निकालेंगे 125%, तो वो आएगा 3,50,000। तो ये अमाउंट आ गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो वो नहीं आया, वरना वो भी आता ऊपर, ठीक है। ये आ गया गुड्स एंड टू ब्रांच लाइक परचेजेस, तो ये आपका डेबिट साइड में आ गया। कुछ गुड्स रिटर्न किए होते आपने, कुछ रिटर्न किए होते तो यहाँ पर आ जाते, फिलहाल शायद ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, छोड़ दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें क्या आता है देखो, मैं बताया था आपको जो भी सेल होगी जो दे रखी है ये तो हमारा हो गया। अब इसकी बात करते हैं सेल्स कैश और क्रेडिट, इसमें कोई लोडिंग की बात है ही नहीं, तो ये दोनों हमारे बताया कैश और क्रेडिट कहाँ जाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो आपकी कैश सेल भी यहाँ आ गई और क्रेडिट सेल भी आ गई, लेकिन जो क्रेडिट सेल्स है उसको हमने नाम दिया ब्रांच डेटर अकाउंट। अभी मैंने आपको एंट्री सिखाई थी पिछले वीडियो में, देखना आप। ब्रांच डेटर अकाउंट को डेबिट किया था अगर हम उधार बेचते हैं, और कैश अकाउंट को डेबिट किया था अगर हम कैश बेचते हैं, ठीक है। टू ब्रांच ऑफ अकाउंट किया ही था, दोनों एंट्री क्रेडिट साइड में आ गई हमारी। उसके बाद अभी आपने देखा था 500 रुपए की स्पॉइलेज थी हमारी, इसको मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, दोनों का नुकसान तो ये है, इसके दो पार्ट कर दिए हमने। एक पार्ट जाएगा लोडिंग जाएगी आपकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और जो कॉस्ट है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 500 रुपए आपका है, ये है सेलिंग प्राइस। आपको फिर से याद करना चाहिए 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ कॉस्ट पे जो मार्जिन है 1/4 है, तो सेल का कितना होगा वो 1/5, इसका हम निकालेंगे 1/5, तो ये आएगा 100। आपको ये समझने के लिए मेरा पुराना वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने समझा रखा है पूरा। ये 100 रुपये जो है वो लोडिंग आ गई, क्योंकि आप चेक करो ये 500 जो है ये 125% है ना। 100% कितना होगा, इसको 125 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करोगे तो 400 रुपये आएगा। 400 रुपये तो आपकी कॉस्ट हो गई, बाकी जो 100 रुपये बचे वो लोडिंग हो गई। लोडिंग कितनी है 100 रुपये, ये जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। जो कॉस्ट है मैंने पहले बताया था आपको, जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्ट चली गई है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या स्टॉक का बैलेंस दे रखा है देख लेते हैं, दे रखा है तो क्लोजिंग बैलेंस तो आना ही आना है, ये देखो ये 55,500 क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो क्रेडिट साइड में आता ही है। तो इसको स्टॉक अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया।
ओपनिंग बैलेंस होता तो यहाँ पर आता, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। गुड्स एंड टू ब्रांच इधर आते हैं, रिटर्न वाले यहाँ आते हैं, रिटर्न वाले आते हैं नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों यहीं पर आती है। स्पॉइलेज इस साइड में आती है, सरप्लस इस साइड में आता है, सरप्लस तो है ही नहीं। ठीक है, अब बची आपकी, ये जब हमने देखा ये सारी आइटम का टोटल 3,55,000 रुपये आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 3,50,000, मतलब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है अभी हमारी डेबिट साइड में। वो कहाँ से आए होंगे, सीधी बात है कि डेटर्स ने कुछ सामान वापस कर दिया होगा तो आ गए होंगे। तो लिखा हुआ है ब्रांच डेटर्स अकाउंट सेल्स रिटर्न, इसको हमने अज्यूम कर लिया। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये इसका और इसका डिफरेंस है, इसलिए 5,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ चली गई हमारी, कुछ रिटर्न बाय द डेटर्स, ये जाएगी डेटर अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक अकाउंट बन गया, बहुत सिंपल अकाउंट था ये वाला। अब हम जाएंगे किस पे, अपने गुड्स एंड टू ब्रांच पे, भी तो और सिंपल है ना। ये जो एंट्री है ये आनी है उसके अंदर, उसके दो पार्ट कर देने हैं, एक पार्ट आपकी कॉस्ट, एक पार्ट आपकी लोडिंग। लोडिंग जाएगी ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर, कॉस्ट जाएगी आपकी स्टॉक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3,50,000 रुपये गुड्स भेजे थे ब्रांच को, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसके हमने दो पार्ट कर दिए, 70,000 रुपये लोडिंग, ये जाएगी ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंट में, और बाकी वैसे 2,80,000 रुपये जो कॉस्ट थी क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखो यहाँ पर गिवन है साफ साफ, ये जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया था, डाटा सिस्टम के अंदर भी हमने यही किया था, यहाँ भी हमने यही किया। जो है प्राइस उसके दो पार्ट कर दिए, लोडिंग जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा, चाहे वो डाटा सिस्टम हो या स्टॉक डाटा सिस्टम हो, कॉस्ट जाएगी ट्रेडिंग में, और जो इसका मार्जिन है वहां गया था ब्रांच अकाउंट में, ये आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। बस ये अंतर है, ये अकाउंट बन गया, दोनों साइड मैच हो गई हमारी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। अब हम जा रहे हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। अगर फिर से वही ओपनिंग बैलेंस होता तो डेबिट साइड में आता आपका, इधर आता, क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में। गुड्स जो हमें मिलते हैं, जो हम उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स, वो आती है आपकी डेबिट साइड में। क्रेडिट सेल जो आपकी है वो है 1,75,000, याद नहीं है ऊपर जाके चेक कर लो क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल 1,75,000 रुपये है, हमेशा डेबिट साइड में आती है। ठीक है, अब जो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर है क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में, बैड डेट होती वो भी आती क्रेडिट साइड में। अब जो बच गया वो बैलेंस करे डाउन, है ना। तो बस ये काम इसमें करना है हमारे को। ये आपकी क्रेडिट सेल्स में आ गई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये आ गया आपका। उसके बाद बाकी अमाउंट देख लो, ये रहा आपका। ठीक है, वो क्रेडिट सेल्स थी हमारी, वो तो आई गई थी। अब उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन आएगा डेटर्स जो हमने निकाला था ऊपर शॉप अकाउंट के अंदर, याद हो तो, है ना। ये जो 5,000 रुपये में निकाले थे, ये क्वेश्चन आएगा डेटर्स, ये 5,000 रुपये इधर चले गए डेटर अकाउंट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, देखो मेरा ये आ गया 5,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगली आइटम जो हमने 4,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया था वो ये रहा। मैंने क्या बताया था, जो बाकी इस साइड को ऐड करके इससे जो बचा वो माइनस कर दिया, बैलेंस बच गया आपका, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर वो है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका डेटर अकाउंट है, पहले डेटर सिस्टम की तरह सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग साइड में आता, क्रेडिट सेल इधर आती, स्टेट रिटर्न इधर आते। ठीक है, कैश क्रेडिट फ्रॉम डेटर इधर ही आएगा, डिस्काउंट अलाउड इधर ही आएगा, बैडेड होती तो भी इधर आती, बाकी जो बचा है वो तो है ही आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो ये अकाउंट पूरा हो गया, दोनों साइड मैच हो गई। अब हम जा रहे हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट पे। और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट सबसे सिंपल है, जितने भी खर्चे थे अभी दिखा देता हूँ, खर्चे कहाँ थे आपके, ये सारे खर्चे एक ही है खाली, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर वेजेस फ्रेट अदर एक्सपेंसेस 20,000 रुपये ये वाले, और अभी 4,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, ये भी खर्चा होता है बताया आपको हमारा। ये जाएगा आपका सारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट पे, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, पहली आइटम वेजेस फ्रेट अदर एक्सपेंसेस, और लास्ट में ब्रांच का डिस्काउंट, वो आपने दिया डेटर्स को। ठीक है, सारे खर्चे आपके डेबिट साइड में आ गए, इसको लास्ट में हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर करना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सारा बैलेंस ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, सारी एंट्रीज की डेबिट साइड में आएंगी, पूरा अमाउंट हम इस साइड में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा हमारा ब्रांच एक्सपेंस। फिर जो बचे दो मेन अकाउंट, एक तो है एडजस्टमेंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्हीं से हमारा आंसर भी आता है, इसी पे ध्यान देना है। इसके अंदर सिर्फ वही एंट्री आएंगी जो लोडिंग होगी, और लोडिंग होती है चार जगह, बताया था मैंने पिछले वीडियो में, आपको दोबारा बताता हूँ। लोडिंग होगी ओपनिंग स्टॉक पे, लोडिंग होगी क्लोजिंग स्टॉक पे, दो तो ये लोडिंग हो गई आपकी। एक गुड्स एंड टू ब्रांच पे लोडिंग होती है, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच पे लोडिंग होती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग जो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में,
क्लोजिंग स्टॉक की जो आएगी डेबिट साइड में। एक तो ये क्लियर। और दूसरा जो आपकी गुड्स सेंड टू ब्रांच है और गुड रिटर्न टू ब्रांच है, इनको आप नेट कर लोगे, इनका डिफरेंस निकाल लोगे। अब जो इस पे लोडिंग आएगी वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बस इतना से काम आपको करना है। ओपनिंग स्टॉक था नहीं तो उसकी लोडिंग आएगी नहीं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक था, कितना था देख लो, 55,000 कुछ था, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अभी ये रहा 55,500। इसकी लोडिंग निकालनी है, वही 1/5 करना पड़ेगा इसका। ठीक है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल, जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस पे लोडिंग लगाएंगे हम, और लोडिंग निकाल ली हमने 11,100 आ गई 55,500 की। ठीक है, 55,500 मैंने बताया, या तो सीधा आप 1/5 कर लो, वरना 125 से डिवाइड करोगे, जो अमाउंट आएगा 44,400 वो कॉस्ट है, और बाकी 11,100 लोडिंग है। तो ये लोडिंग हमने निकाल ली इसके ऊपर। जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी लोडिंग तो ये आ गई। गुड्स सेंड टू ब्रांच थी 3.5 लाख रुपए, तो ये तो हमने खुद कैलकुलेट किए थे कि 280 कॉस्ट है और 70,000 रुपये हमारा इस पे लोडिंग था। इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो लोडिंग पूरी की पूरी यहाँ आ गई 70,000 रुपये, जो गुड्स ब्रांच को सेंड किए थे हमने उसकी लोडिंग। ठीक है, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन था 280, इस पे लोडिंग निकाली थी हमने 1/4, वो आई थी 70,000। ठीक है, तो वो लोडिंग हमने जो निकाली थी, ठीक है जी, 70,000 रुपये आपकी लोडिंग आ गई। उसके बाद आपने देखा था अभी ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर एंट्री दी थी हमने, जो सामान का नुकसान हो गया उसकी जो लोडिंग है वो जाएगी यहाँ पर 100 रुपये। ठीक है, तो देखो ये रही लोडिंग यहाँ पर। बस ये तीनों आइटम बता दिए मैंने आपको। ये नेटिंग है गुड्स सेंड और गुड्स रिटर्न की, उस पर लोडिंग निकाली हमने। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक की नेटिंग है 11,100, जो सामान खराब हो गया उसकी लोडिंग कितनी है 100 रुपये। बस अब इनका जो डिफरेंस है इस साइड का और इन दोनों का, उसको ट्रांसफर करना है हमें ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर कर दिया तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो ये अमाउंट चला जाएगा पीएल अकाउंट में इस साइड में 58,800। ठीक है, तो बस 58,800 ये है आपका ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको पता है पीएल अकाउंट में 2-3 आइटम और आई थी। तो 500 की स्पॉइलेज थी, 100 चले गए थे हमारे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, 400 जाएंगे आपके कॉस्ट पीएल अकाउंट में। तो 400 रुपये इस कॉलेज की कॉस्ट यहाँ पर आ गई। ये 58,800 हमारे कहाँ से आए, अभी देखा था हमने, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था उसकी फिगर ट्रांसफर की थी। ठीक है, और ये जो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में अभी बनाया था ऊपर 24,000 रुपये वहां से आए थे। भूल गए तो देख लो, ये अगर आप भूल गए तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट देख लेते हैं, तो दिखा देगा आपको आंसर। ये रहा, ये वाले यहाँ से आए थे, तो उसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। ये 24,000 रुपये यहाँ से, और ये 400 रुपये यहाँ से, और 58,800 यहाँ से। ठीक है, ये बस, ये 58,800 24,400 कम कर दिए, बचे 34,400। ये है आपका प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट आपका, जो ट्रांसफर हो जाएगा आपके जनरल पीएल अकाउंट। जनरल का मतलब जो कंपनी का पीएल अकाउंट है, ना कि ब्रांच का पीएल अकाउंट। ये है हमारा ब्रांच का पीएल अकाउंट, ये है हमारा ब्रांच का पीएल अकाउंट। दोबारा देखो, 58,800 ट्रांसफर हुए थे हमारे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। 100,000 जो खर्चा हमारा हुआ था एक्सपेंस अकाउंट से, वो यहाँ पे ट्रांसफर किया था हमने। जो 500 की स्पॉइलेज थी उसकी कॉस्ट हमने ट्रांसफर की थी पीएल अकाउंट में, 100 रुपये गए थे एडजस्टमेंट अकाउंट में, है ना। तो 400 रुपये ये वाले ये रहे। बस इनका डिफरेंस निकाल लिया इस साइड का, इन दोनों का, इसको बोल दिया नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, पीएल अकाउंट में। कौन से वाले पीएल अकाउंट में, जनरल पीएल अकाउंट। ये ध्यान रखना, जो अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। आपने कहा यहाँ पीएल अकाउंट लिखा, यहाँ पीएल अकाउंट लिखा, लेकिन ये ब्रांच का पीएल अकाउंट है और ये जनरल यानी कंपनी का पीएल। ठीक है, बस तो आपको दोनों साइड मैच हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।